माता पिता की मृत्यु हुई, घर में भाई का साम्राज्य हुआ, इनका तो ब्याह हुआ नहीं, घर गृहस्थी बसी नहीं। भाई का घर में साम्राज्य, भौजाई ने एक दिन अपने पति से कहा कि ये तुम्हारा भाई बैठ करके केवल खाता है, कोई काम करता नहीं, कब तक इसको खिलाओगे कमा करके, इससे कुछ काम लो, ये कुछ काम करे, बैठ करके कब तक खाएगा। तो पत्नी के कहने पर भाई ने कहा, अरे ये तो जड़ है, बुद्धि इसको है नहीं, इससे क्या काम ले। बोले मोटा मोटा काम तो कर सकता है। बोले अच्छा। पत्नी के कहने पर भाई खेत में लेकर के गया और खेत में ले जाकर के बैठा दिया। मक्के का खेत था, बोले बैठो और यहां बैठ करके फसल को रखाओ, फसल की सुरक्षा करो, पक्षी फसल को नुकसान न करने पाए। जड़ भरत जी बैठ गए, एक मचान बना था, उसी मचान पर बैठा दिया। बैठे देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है, तोते आ रहे हैं, गौरैया आ रही है, अनेक प्रकार के पक्षी आ रहे हैं और मक्के की फसल के कोमल कोमल दाने को खा रहे हैं। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न होते, ये बेचारे जीव भूखे हैं, खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। भाई ने तो कहा था फसल की रक्षा करना, और जड़ भरत जी क्या करते, बोले बैठे रहते और आराम से भगवान का भजन करते और कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ, क्या दिक्कत है, सब तो राम जी का है, सगल भूमि गोपाल की। भाई ने देखा, भाई नाराज हो गया, बोले ये तो पागल है। खेत में ले गया, बोले चलो खेत में मिट्टी खोदो। मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा पकड़ा दिया, बोले खोदो, और चला गया दूसरे खेत में काम करने के लिए। जड़ भरत जी ने सोचा अगर ठीक से खोदेंगे, काम करेंगे तो आज यहां खोदवाएगा, कल वहां काम कराएगा, फिर तो हम ये मिट्टी ही खोदते रह जाएंगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इस दुनिया में जन्म लिया भगवत भजन के लिए, और अब कपास ओटने में ही जिंदगी चली जाएगी। तो जड़ भरत जी ने क्या किया, बोले एक ही जगह खोदते खोदते बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर। कुछ देर बाद भाई आया देखने के लिए, देखा, अरे क्या पागल का काम तूने किया है, अपने ही खेत में कुआं खोद डाला, इसमें हम लोग गिरेंगे, इसको भरो मिट्टी से। अब भरत जी ने उसको भरा, फिर भाई परेशान हो गया। भाई ने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं। भाई ने घर से निकाल दिया, बोले चले जाओ। जड़ भरत जी चल पड़े, बोले बहुत अच्छा, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हम चले जाते तो दुनिया कुछ कहती, लेकिन इसने स्वयं हमको निकाल दिया, अब मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं। पामर तो ही तजेंगे प्राणी, तू न तजे अबहित। एक दिन ये संसार ही तुमको त्याग देगा, बुद्धिमानी यही है कि वो तुमको त्यागे, उसके पहले तुम त्याग करके चलते, ये संसार छोड़ देगा। पामर तो ही तजेंगे प्राणी, तू न तजे अबहित। भरत जी चल पड़े, भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कुछ डाकू जंगल में मिले। वो डाकुओं का सरदार देवी की पूजा कर रहा था, बलि चढ़ाने के लिए आदमी ढूंढ रहा था, कोई आदमी मिले तो उसकी बलि चढ़ाओ। ये मिल गए, हट्टे कट्टे थे, खूब मजबूत, पकड़ लिया, बोले ले चलो इसको। जड़ भरत जी जान गए, अब सब ले जाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, लेकिन जड़ भरत जी ने विरोध नहीं किया। जड़ भरत जी ने सोचा अगर भगवान की यही इच्छा होगी, इसी प्रकार मेरी मृत्यु का विधान ईश्वर ने रचा होगा तो कोई बात नहीं। ले जाकर के देवी के मंदिर में सामने बांधा, खंभे में स्नान कराया, लाल रंग के वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई, विविध प्रकार की मिठाई खिलाया। जड़ भरत जी ने खा लिया, बोले चलो खा लेते, मरना तो है ही है, अब तो तय है। जब किसी पशु को यज्ञ के यूप में बांध दिया जाए तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। जड़ भरत जी ने सोचा अब तो मरना ही है, क्या करें। और ज्यों ही वो डाकू तलवार लेकर के जड़ भरत जी को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब तक सामने जो देवी की प्रतिमा थी वो प्रतिमा बीच से फट गई और उस प्रतिमा के मध्य से देवी भगवती काली प्रकट हो गई और काली ने डाकू के हाथ से तलवार छीन लिया।
और उसी तलवार से डाकू को ही देवी ने मार दिया।